जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, रात की 10:30 बज चुकी है और मैं थोड़ा सा निफ्टी के बारे में चर्चा करने के लिए आया हूँ। जैसा कि आज आपने देखा कि 15,834 पे निफ्टी बंद हुआ है और कुछ 845 का हाई बनाया, तो ऑलमोस्ट अपने दिन के हाई के आसपास उसने बंद किया आज निफ्टी ने। तो ये एक अच्छी बात है निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी भी कुछ 220 करीब बंद किया है मेरे ख्याल में, तो 35-200 वगैरह, तो दोनों ही अपने हाई के नज़दीक आज बंद किए। तो पूरा दिन आज आप मान सकते हो तेज़ी भरा रहा और आज मार्केट को सहारा रिलायंस ने भी दिया और सभी स्टॉक्स आज काफ़ी अच्छी दौड़ लगा रहे थे। और एक चीज़ भी आज हुई कि 15,647 का निफ्टी फ्यूचर्स में एक फ्री हाई बना, वो भी ओपनिंग हाई नहीं था। यानी कि अगर आप ठीक से देखो तो ये बाकायदा ट्रेड हुआ है, क्योंकि ये हाई छापना इतना आसान नहीं होता है। जब मार्केट तुम्हारा 16,645 का 47 का हाई बना, तो ये हाई छापना जब मार्केट 15,800 पे चल रहा हो और 16,547 छप जाए एज ए ट्रेड, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। भले ही उसमें 50 शेयर का भी ट्रेड हुआ होगा। तो आप सोचिए ये लोग मैनेज कैसे करते हैं इसको। ये जो फ्री ट्रेड होता है, ये कहीं ना कहीं तो हमारी जो टीम है उसकी खामियां हैं। सेबी की जो सर्विलेंस टीम है उसकी खामियां हैं। क्योंकि आप अगर कोई भी ट्रेड डालते हो, सपोज 15,830 और 840 चल रहा है, तो आपका शेयर या तो 40 में बिकेगा या 30 में बिकेगा। लेकिन आपका 16,547 में कब बिक सकता है, तो उस बीच में कई ऑर्डर्स भी तो रहते हैं। तो ये कैसे मैनेज होता है, ये इसीलिए बोलता हूँ ये मार्केट टोटली ऑपरेटर का गेम है। तो ये एक सिग्नल होता है अपने ऑपरेटर भाई लोगों के लिए कि भैया ये ट्रेड छप गया है, तो ये आने वाला है। लेकिन अब इसकी काट क्या होती है? इसकी काट यही हो सकती है कि अगले 1-2 दिन में एक कोई नीचे का फ्रीक ट्रेड छप जाए 14,300, 14,400 या 14,000 या 15,100 का, तो उसकी काट हो जाती है। फिर आप कंफ्यूज हो सकते हो कि कौन सा पहले आएगा। लेकिन फ़िलहाल तो अभी तक 16,547 का छप चुका है, तो ये चांसेस बहुत ब्राइट है कि आने वाले 2 महीने में हो सकता है इसी महीने भी आ जाए, हु नोज़, मगर ये आने की चांसेस काफ़ी ब्राइट होती है। तो ये मैं अपने पूरे पास्ट एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैं हमेशा इसको ट्रैक करता हूँ। तो ये आता ही है, चाहे ये स्टॉक में किसी में हो जाए ऐसा, क्योंकि ये ना ओपनिंग हाई नहीं है। आप ओपनिंग हाई रहे फ्यूचर में तो मान सकते हो किसी ने भी पहला ट्रेड वो मार दिया, दोनों ने आपस में, बायर सेलर ने, तो छप सकता है। लेकिन इसको ड्यूरिंग द मार्केट छाप देना, इफ़ इट इज़ नॉट एन ओपनिंग ट्रेड, तो सेकेंड ट्रेड भी अगर होता है ये, तो इसको छापना कोई आसान बात नहीं होती। तो ये सब मिली भगत होती है। इसीलिए जो लोग मंदी कर रहे हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं, मैं आपको मार्केट की रियलिटी बता रहा हूँ। ये मार्केट आपकी सोच से 10 कदम आगे चलता है। उसको पता है, सबको लगेगा कि यार आज अगर आप रियलिटी निकालो तो पूरे बिजनेस की हालत, अगर आप किसी भी मिडिल क्लास को बिलोंग करते हो या लोअर मिडिल क्लास को, तो आपको हालात पता है, ज़मीनी हकीकत क्या है। भले ही आप मोदी जी का गुणगान करो, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तब से धंधे की वाट लगी हुई है सबकी। कोई इंसान बोल देता है, कोई बोल नहीं रहा है। ठीक है, आप 2014 के बाद से अपना सारा बिजनेस चेक कर लो, आपकी अगर प्रगति हुई तो बताइए। आप में से ऐसा कोई इंसान है जो जिसने लोन लेने पे मजबूर नहीं हुआ? लेकिन फिर भी मार्केट तो बढ़ ही रहा है। कोरोना 2020 में आया तो भी मार्केट बढ़ने लग गया। मार्च के बाद तो कोरोना आया और उसके बाद तो मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया, उसके नाम पे गिरा दिया। तो अभी आपको लगता है क्रूड ऑयल का दाम बहुत बढ़ गया, अब तो मार्केट गिरेगा। अरे यार, ये सब फैक्टर करके चलते हैं वो लोग कि तुम ये सोचोगे और तुम शॉर्ट करोगे। ये टोटली एक तरह से ट्रैप करने वाला गेम रहता है। इनको जहाँ मुर्गे मिल गए वहीं हलाल करते हैं। तो आप
अगर मेरा वीडियो छोड़ के किसी और का, ज़्यादातर यूट्यूबर का सुनोगे तो किसी ने भी 16,000 की बात करने की भी ताकत नहीं रखी होगी। सब आपको मंदी ही बोल रहे थे, लेकिन मार्केट देख लीजिए। मार्केट, मेरा मन तो ये बोलता है कि 15,600 के नीचे आना ही मुश्किल है अभी। इसका मतलब ये नहीं है कि कभी नहीं आएगा, अभी 16,400 500 जाके गिरेगा, डेफिनेटली गिरेगा उसके बाद, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत चीज़ ड्यू है। जो 12,430 का ऑल टाइम हाई था जो पिछले साल का, वो जब मार्केट ने इस साल तोड़ा था, उसके बाद उसको रीटेस्ट कभी भी नहीं किया आज तक। तो किस कदर की तेज़ी है। अगर कोई ऑल टाइम हाई को तोड़ दे और उसके बाद सीधा ही चलते जाए, उसको रीटेस्ट करने भी नहीं आए, तो इसकी तेज़ी किस स्पीड की आप सोच नहीं सकते, किस लेग की तेज़ी में है, किस तेज़ी की लेग में मार्केट है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये 19,000 भी जा सकता है इसी साल में। लेकिन कुछ नियम भी नकार रहे, जैसे 12,430 को जब क्रॉस किया तो इसको वापस 12,430 एक बार तो आना था, क्योंकि वही हमारा पिछले साल का ऑल टाइम हाई था। लेकिन इसने उसके बाद उसकी तरफ मुंह नहीं घुमाया। तो अभी आप सबको ये लगे क्रूड के दाम बढ़ गए, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा हमारी इकोनॉमी, तो दूसरे फैक्टर भी तो ये दिखा रहा है आपको कि धंधे में ग्रोथ हो रही है। तो आपको कंपनियों के धंधे में तो ग्रोथ दिख रही है, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो तो इकोनॉमी नहीं दर्शाती है। स्टॉक मार्केट कभी भी इकोनॉमी का रियल आईना नहीं होता है। डेफिनेशन में बोला जाता है द इंडेक्स डिटरमाइंस द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री, ठीक है, इंडेक्स या सेंसेक्स जो भी आप बोलते हो, लेकिन ये रियल पिक्चर कभी भी दिखाता नहीं है। रियल पिक्चर आज ये है कि आधे से ज़्यादा लोग, भारतवासी पूरे, कोई ना कोई कर्जा लेके ही अपना घर चला रहे हैं। और जो इस फील्ड में भी खेलने आते हैं, स्टॉक मार्केट में भी, तो अभी तक मैं जितने लोगों से मिला हूँ, सपोज़ मैंने अभी तक 1 लाख लोगों से जो ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों से मिला हूँ, अभी तक अपनी लाइफ में 1 लाख या 2 लाख लोगों से मिला हूँ, उनमें से मुझे अभी तक गिनती के 50 से 100 लोग भी नहीं मिले जो बोल देते हैं कि मैं जीतता हूँ इसमें। तो फिर जीतता कौन है इसमें? जीतते वही है जो ये शतरंज की बिसाक बिछाते हैं आपके लिए और आपको प्यादा समझते हैं, और हाथी की चाल चल के, चाहे क्या बोलते, वजीर की चाल चल के, चाहे घोड़े की चाल चल के आपका शिकार कर लेते। तो हम लोग प्यादे हैं, असली चाल तो वो ऑपरेटर्स सेट करते हैं। तो जितना इनकी चाल को समझना लग जाओगे आप टेक्निकल के साथ साथ, उतना आप इस स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने की तरफ बढ़ने लग जाओगे। कमा लोगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, कमाने की तरफ बढ़ने लग जाओगे। तो मैं टेक्निकल भी देखता हूँ, लॉजिकल भी बात करता हूँ, साथ में मैं ये व्यू भी रखता हूँ। तो और दूसरा कोई यूट्यूबर मैंने तो नहीं देखा जो अपनी बात इतनी ताकत से रखता है यूट्यूब में। आपको ज़्यादातर बोलेंगे ये ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, नहीं तो ऐसा। तो मैं आपको हमेशा ये बोलता हूँ ऐसा होगा। इसका मतलब मैं कोई महान नहीं हो गया, लेकिन आपने देखा मैं जो स्टॉक, अब मैं आपको आज बता रहा हूँ कि डाबर पे नज़र रखिए, आज 589 के करीब चल रहा है, तो मैं आपको दिखा दूंगा 640 ये आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन फिर भी 565 का स्टॉप लॉस ज़रूर रखिएगा, क्योंकि कुछ भी गारंटीड नहीं होता इस मार्केट में, ठीक है। और जहाँ स्टॉप लॉस हिट होता है वहाँ इज्जत से उसको, अपनी हार को स्वीकार कर लेना चाहिए, उसके साथ उससे लड़ाई मत करिए। आप लोग क्या करते हैं, इसका कॉल ले लिया, जब वो कॉल ऑप्शन, अगर आपका 100 रुपये में लिया हुआ कॉल ऑप्शन 70 आता तो एक और बाई करते हो। जब वो 100 से 70 आया, इसका मतलब तुम कहीं ना कहीं गलत गाड़ी में बैठ चुके थे, तो उस गाड़ी से उतरने की सोचो। उस गाड़ी को तुम तो क्या करते हो, और सामान डालते हो उसमें, 70 में एक लॉट और ले ले, फिर जब 55 आता है चल एक और ले, अब क्या गिरेगा, उसके बाद उसको या तो 18-20 में काटते हो या जीरो होने देते हो। ये तुम लोगों की सबकी स्टोरी यही है। जबकि होना क्या चाहिए,
कोई भी, अगर आप ट्रेडर ही हो, आपको रोज़ ही खेलना है, क्योंकि आप एक दिन तो खेले बिना रहोगे नहीं। तो आप जब भी 3:30 बजे आपका कोई भी सौदा, चाहे वो ऑप्शन का हो चाहे वो फ्यूचर का हो, अगर वो लॉस में जा रहा है तो उसको लेके मत जाओ। कल भले ही उसको फिर से खड़ा कर लो, लेकिन आज उसको घर लेके मत जाओ। आप इस नियम को भी खाली अपना लोगे तो आप अपना पहले का 6 महीने का लेजर देखना और आने वाले 6 महीने का लेजर देखना। तो ये सारी मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ आपको। और जो सौदा प्रॉफिट में, उसको भले ही आप घर लेके जाओ। आप क्या करते हो, जो 3-4 रुपये प्रॉफिट में दिखता है उसको काट के चले जाते हो, और जो 3-4 रुपये लॉस में रहता है उसको ये सोच के ले जाते हो कि कल तो बढ़ ही जाएगा। फिर वहाँ से और 4-5 रुपये गिरता तो एक लॉट और बाई करते हो, फिर पूरे महीने वो आपका मुर्गा बनाता है आपको, और आपकी पूरी रकम उसी में ब्लॉक हो जाती है, मार्जिन। फिर आप कुछ कर भी नहीं पाते हो। वरना अगर आप आज लॉस बुक करके, एक बार दिल में थोड़ा दर्द होता है, लेकिन मस्त नींद आती है, सुबह आपके पास दिमाग फ्रेश रहेगा। अगर आप ट्रेडर ही हो, और अगर आप ट्रेडर नहीं हो तो इन्वेस्टर बनो, और फिर इन्वेस्टर हो तो फिर रोज़ उसके भाव मत देखो। एक स्टॉप लॉस मन में डिसाइड कर लो कि मैंने 600 में ये शेयर लिया है, तो अगर ये शेयर किसी भी कारण से 520 टूटा तो मैं निकल जाऊंगा, वरना मैं 900 के पहले 900 तक इसका इंतज़ार करूंगा टारगेट का, या 750 तक इंतज़ार करूँगा। तो उसके लिए तो फिर बहुत पेशेंस चाहिए, वो तो ट्रेडर में हो ही नहीं सकता। तो ज़्यादातर इस मार्केट में हमेशा याद रखना, जीतते वही है जो इन्वेस्टमेंट करते। ट्रेडिंग करके जीतना उतना ही डिफ़िकल्ट है जितना, इंग्लिश में कहावत बोलता हूँ, मतलब ये मेरा ही डायलॉग है, किसी और का नहीं है। विनिंग बाय डूइंग इंट्राडे ट्रेडिंग इज़ एज डिफ़िकल्ट एज स्नैचिंग ए फ्लैश फ्रॉम लायंस माउथ। इंट्राडे ट्रेडिंग करके जीतना उतना ही डिफ़िकल्ट है जितना शेर के मुंह से शिकार छीन के लाना। शेर अगर शिकार पे बैठा हो, उसके मुंह से शिकार छीनना तो लगभग नामुमकिन सा काम है। तो वो अगर आपको करना है तो आपको कुछ स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी, शेर का दिमाग को डाइवर्ट करना पड़ेगा, या शेर का दिमाग पढ़ना पड़ेगा आपको कि शेर कब अपने शिकार को छोड़ के इधर उधर अपना ध्यान भटकाएगा, तब आप वो शिकार छीन के लाओगे। इसी तरह से अगर आप स्ट्रेटेजीज को खुद बना के कि जो लॉस है उसको मैं घर पे नहीं लेके जाऊंगा, तो भी आप बहुत हद तक अपने लॉस पे काबू पाके आप प्रॉफिट की तरफ बढ़ने लग जाओगे। वैसे मार्केट तेज़ी है, और जब तक 15,621 के नीचे बंद नहीं दे तब तक बुल्स को बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। जैसे 621 के नीचे बंद है तो पहला डर अपने अंदर डाल दो, और दूसरी क्लोजिंग अगर आ जाए तो पूरा निकाल दो माल। वरना ये 16,400 547 जो दिखाया है वो इस महीने नहीं तो नेक्स्ट महीने पक्का आने वाला है, ऐसा प्रतीत होता है भाई। और बैंक निफ्टी मेरा पर्सनल टारगेट 41,000 का है टिल अगस्त, ये मेरा पर्सनल टारगेट है, और आज हम 35,200 पे खड़े हैं। तो क्यों आप लोग दिमाग नहीं लगाते कि 37,000 का मैं अगस्त का कॉल लेके बैठूं, फिर उसको रोज़ तो नहीं देखना पड़ेगा। अगर मेरे बात सही होगी तो 41,000 आ गया, तो जो कॉल आपको आज 300 रुपये में मिल रहा है वो 4,000 तक बिकेगा आपको। तो कमाओ तो ऐसा कमाओ यार, ट्रेड करना है तो ऐसा करो। ये जो हम चिंदी चोरी करते हैं, 2 रुपया इधर 2 रुपया इधर, उससे कभी भी आपका भला होने वाला नहीं है। आप सिर्फ हर महीने एक चेक ही काटोगे, इसको चेक लेके आने वाले नहीं हो। आप जो मेरा वीडियो देख रहे हो, जो ट्रेडर्स, एक बार अपनी अंतरात्मा से पूछो कितनी बार चेक अपने जिस ब्रोकरेज हाउस में आपका अकाउंट है, किसी भी ब्रोकरेज हाउस में अकाउंट है, वहाँ से चेक आपने मंगवाया क्या कभी भी, या सिर्फ दिया ही दिया है? सवाल का जवाब मिल जाएगा आपको। फिर भी तुमको लगता कि तुम बहुत होशियार ट्रेडर हो। किसी भी इंसान को ये नहीं लगता कि मैं कमज़ोर हूँ। अरे तुम कमज़ोर या तुम ताकतवर से क्या फ़ायदा, जब अगर घर पे तुम 200 रुपया भी कमा के नहीं ला रहे हो, सिर्फ दे ही रहे हो उसको। तो एक तो मार्केट अगर जिस तरफ जा रहा है उसके अगेंस्ट में लड़ाई करके क्या फ़ायदा होता है।
टूटने दो 600 का लेवल क्लोजिंग बेसिस, तब आप उल्टी गाड़ी में बैठ जाओ, क्या दिक्कत है? जिस तरफ जो गाड़ी जा रही है, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको कि हम लोग की गलती कहाँ होती है। ऑलरेडी मैं पहले किसी वीडियो में दे चुका हूँ तो पता नहीं, ये मेरा ही बनाया हुआ है। मैं सूरत से जब भी मुंबई जाता था तो हमेशा ट्रेन में ही जाता हूँ, क्योंकि सूरत से 3-3.5 घंटे में मुंबई पहुँच जाता है। पहले जब मैं सेमिनार हर महीना एक मुंबई में भी रहता था, एवरी महीना मेरा 4 से 5 सेमिनार रहते थे, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, इंदौर और भुवनेश्वर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और सेंटर पार्ट ऑफ इंडिया। तो एक ये डेस्टिनेशन था जहाँ मुझे ट्रेन से पक्का जाना पड़ता था, क्योंकि यहाँ से फ़्लाइट से जाना तो बेवकूफ़ी है। तो सुबह मैं एकदम अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन पकड़ता था 5 बजे, तो जल्दी से जाता था स्टेशन। तो कई बार ऐसा भी होता था कि दोनों साइड ट्रेन लगी हुई है प्लेटफॉर्म के, और दोनों एक जैसी ट्रेन है, दोनों का एक का नंबर सपोज 2530, एक का 2531, और दोनों में मुंबई अहमदाबाद लिखा हुआ है। गलती से अगर आप 2531 की जगह 2530 पे बैठ गए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, नंबर एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं है, तो आपको अगले स्टेशन पे तो पता चल ही जाता है कि यार मुंबई की ट्रेन की जगह आप अहमदाबाद वाली में बैठ गए हो। तो उसके बाद तो उधर जाओ, लेकिन तुमको क्या लगता है कि चलो इसमें बड़ौदा आ गया तो क्या हुआ, हो सकता है ये इसने रूट चेंज कर दिया होगा, ये आज बड़ौदा होके घूम के जाएगी मुंबई। तुम अपने मन को बहलाते हो बस कि चलो एक और लौट ले लो। अरे यार ये अहमदाबाद ही जाके रुकेगी अब, और फिर तुम अहमदाबाद जाने के बाद फिर मुंबई की टिकट काटोगे, और जो डिस्टेंस तुम 3.5 घंटे में तय कर सकते थे, उसकी जगह तुमने 3.5 घंटे तो पहले अहमदाबाद पहुँचे, फिर वहाँ से 7 घंटे में मुंबई आओगे। तो वही गलती तुम करते हो, वो कॉल आपका पूरा जीरो हो जाता है, उसके बाद बोलते हो यार इसकी जगह पुट ले लिया होता। जो 100 का 70 आ गया तो वो तुमको देने वाला नहीं है। और एक टेक्निक बताता हूँ, कॉल पुट हमेशा मत करो, कॉल पुट किसी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे खेलो, तब आपका पैसा बहुत जल्दी बनेगा और कंफर्म बनेगा। वन साइडेड कभी भी खेलते हो कॉल या पुट में, तो किसी भी शेयर का या इंडेक्स का ब्रेकआउट लेवल, जैसे मैंने आपको बक्सा बनाना सिखाया आज, तो उस बक्सा के ऊपर निकल गया तो कॉल ले लो, उस बक्सा के नीचे चला गया तो पुट ले लो, बहुत जल्दी पैसा बनेगा और जल्दी। तो छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अपने आप में सुधार कर लोगे तो सही मायने में आपके घर में पैसा आने लग जाएगा। मेरा इस चैनल का एक ही मोटिव है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं मेरे, वरना मैं जॉइन वाइन सब लगा देता अगर खाली पैसा कमाने का। देखिए थोड़ा तो कमाना पड़ता है, तो वो भी मैं आपको वेबिनार की इसको शिक्षा देके ही लेता हूँ, वरना कुछ आपसे पैसे नहीं मांगता। तो और यहाँ पे अपना टैलेंट तलवार की नोक पे खड़ा रह के रोज़ शो करता हूँ, तो वो तो हक के पैसे है, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं वो सुपर चैट और जॉइन बटन ये सब लगा के उल्लू नहीं बनाता, ठीक है। इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हुआ कि आपको हर शेयर पे मैं राय दे सकूँ, कोई दुनिया में कोई इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है। तो ये लोग जितनी भी ये दुकानें खोल रखे हैं, इनको बोलो खुद का ट्रेडिंग अकाउंट खोले और 3 महीने की लेजर यहाँ पब्लिक को दिखाए। इतना आसान नहीं है पैसा कमाना, मैं खुद आज के इतने साल हो गए तो भी बोल रहा हूँ। तो बस कुछ नियम अपने में बदलाव करो, बहुत अच्छा पैसा भी बना सकते हो इस मार्केट से। दैट्स इट। ये छोटा सा मैसेज भी था, अच्छा लगेगा तो लाइक्स दबा देना, और कुछ लोग तो डिसलाइक दबाने के लिए चैनल में आते हैं, वो 40-50 की संख्या में है। तो मेरी तो आदत है, जो भी मुझे फ़ोन करता है उसको ब्लॉक कर देता हूँ, उसको लगता है उसको अहम को चोट पड़ती। तो भैया मैं भी इंसान हूँ ना, मेरा भी घर बार है, तुम एनी टाइम फ़ोन करोगे। मैं यूट्यूब में कुछ भी ऐसा छुपाता नहीं हूँ, सब कुछ बता ही देता हूँ। तो तुम कोई स्पेशल मेरे लिए अमिताभ बच्चन तो हो नहीं, तुमको अलग से गाइड करूँगा। तो दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। वैसे मुझे बुरा भी नहीं लगता, आई कीप डूइंग माई वर्क ऑनेस्टली। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।